जय गुरुदेव एंड वेलकम टू द चैनल श्लोक बाय श्लोक। आज हम अध्याय 1 के श्लोक 19 को पढ़ेंगे। सघोषो धर्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो वयनुनादयन्। वह कोलाहलपूर्ण ध्वनि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को चीरती हुई पृथ्वी से होती हुई स्वर्ग तक जा पहुंची। जब सब पांडव नायकों ने अपने अपने शंखों को बजाया तो उससे होने वाली ध्वनि, उससे होने वाला कोलाहल इतना शक्तिशाली और भयावह था कि वहां मौजूद सभी धृतराष्ट्र पुत्र और उनके योद्धाओं के हृदय कांप उठे। वह ध्वनि गूंजते हुए धरती और आकाश के सभी क्षेत्रों तक जा पहुंची, यहाँ तक कि इंद्र भी डरा हुआ था। जब उस क्षण उन योद्धाओं ने, धृतराष्ट्र के पुत्रों ने इस ध्वनि को सुना, तब उन्हें महसूस हुआ कि ये ध्वनि बहुत शक्तिशाली है। उसी क्षण उनके भीतर मौजूद आत्मा को भी एहसास हुआ कि यह ध्वनि अंत का संकेत है। उन्हें अपने हृदय फटते हुए महसूस हुए और उन्हें भयंकर उत्पीड़ना महसूस हुई। जब हम आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं तो गुरुजी बताते हैं ये ध्वनि हमारे अंदर मौजूद सभी नकारात्मकता को हटा देती है। अगर हम नेगेटिविटी या नकारात्मकता पे ध्यान ना दें, उसे अपने ऊपर हावी ना होने दें, नियंत्रण ना करने दें अपना, तब ये ध्वनि हमारे अंदर मौजूद सभी बुराइयों को मिटा देती है। गुरुजी बताते हैं आध्यात्मिक पथ पर ज़्यादा करने के लिए कुछ है नहीं, बस हमें कॉन्फिडेंस या विश्वास रखना होता है, आत्मविश्वास, और ईश्वर पर आस्था या ट्रस्ट रखना होता है कि वह सब संभाल लेंगे। यह आश्वासन ईश्वर हमें देते हैं। भगवद गीता में आगे भक्ति योग अध्याय में श्री कृष्ण अपने आप ये कहते हैं कि जो मेरी ओर समर्पित है, दोज हु आर सरेंडर्ड टू मी, मैं उनकी ओर उनसे ज़्यादा सरेंडर्ड हूँ, उनसे ज़्यादा समर्पित हूँ। मैं उन्हें शक्ति देता हूँ और मैं ही उन्हें बल देता हूँ। गुरुजी बताते हैं इसका अर्थ केवल ये नहीं है कि जब हम आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं तो उसका लाभ केवल हमें होता है। जब हम अपने हृदय में मौजूद प्रेम के समुद्र में डाइव करते हैं, गोता लगाना शुरू करते हैं, तो इसका लाभ, इसका प्रॉफिट हमारे आसपास मौजूद सभी लोगों को होता है। वह लोग भी जो इसका लाभ नहीं पाना चाहते हैं, जो नकारात्मक हैं। अगर हम पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं, तो हम एक लाइट बीम की तरह शाइन करते हैं। जैसे अंधेरे में रोशनी चमकती है, बिल्कुल वैसे चमकते हैं। अगर कमरे में उजाला हो तो रोशनी का महत्व इतना समझ नहीं आता, लेकिन अंधेरे कमरे में रोशनी दूर से दिखती है और बेहद चमकती है। इस श्लोक में इसी की व्याख्या की गई है। गुरुजी बताते हैं कि हमें आध्यात्मिक पथ पर ऐसे ही चलना है, पूरी लाइफ में भी हमें ऐसे ही चलना है, पूरी शक्ति के साथ, विद फुल फोर्स, ऑलवेज रेडी। जब हम पूरी ऊर्जा या पूरी शक्ति के साथ आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, गुरुजी कहते हैं, जो हमें हमारे पथ से हिला सके। लोग कुछ भी करें, लोग कुछ भी कहें, लेकिन हम अपने पथ से अडिग रहते हैं, हम अपने पथ से नहीं भटकते हैं। इस श्लोक में जिस ध्वनि की बात की गई है, वह ध्वनि हमारे भीतर मौजूद है, हमारे अंतर्मन में मौजूद है। यह ध्वनि अगर हमारे अंदर होती है तो वह केवल हमारे हृदय में नहीं होती, हमारी पूरी शख्सियत, हमारी पूरी पर्सनालिटी में होती है। हेड से टो तक हम वो एनर्जी फील कर सकते हैं, क्योंकि वो जो एनर्जी है वह कहीं बाहर से नहीं आती, वो हमारे हार्ट, हमारे हृदय की एनर्जी होती है। वह स्वयं ईश्वर यानी स्वयं कृष्णा की एनर्जी होती है। वह शाइन करती है और हमें सपोर्ट करती है, हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। गुरुजी बताते हैं इस पॉइंट पर हमें अपनी कमजोरियों को नहीं देखना है, अब उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है। हाँ, कमजोरियां हमारा पार्ट हैं, लेकिन अगर हम उन पे फोकस करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ, अपनी शक्तियों पे फोकस करना है और आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ना है। यहाँ धृतराष्ट्र के पुत्र अपनी कमजोरियों को देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि पांडवों ने अपने अपने शंख बजाए और उनकी सेना आगे बढ़ रही है, तब
उन्होंने अपनी तुलना, अपना कंपैरिजन उनके साथ करने शुरू कर दिया। ऐसा बहुत बार हम लोग भी करते हैं, हम अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ करना शुरू कर देते हैं। गुरुजी बताते हैं जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं तब हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते, हम वहीं जड़ हो जाते हैं। जैसा कि धृतराष्ट्र के पुत्र उस ध्वनि को सुनने के बाद महसूस कर रहे थे। ये देखकर कि पांडव शक्तिशाली हैं और आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें भय महसूस होने लगा। गुरुजी बताते हैं निर्भय बनिए, बी फियरलेस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको भगवद गीता को और गहराई से समझने और जानने की इच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट श्लोक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय गुरुदेव।